अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो है वो रिप्रोडक्शन के चैप्टर से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी बर्थ या फिर मैकेनिज़्म ऑफ बर्थ। तो इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं वन बाय वन वो देखेंगे, राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, Which hormone is primarily responsible for maintaining pregnancy once the placenta is established? तो कौन सा हार्मोन हमारे पास ऐसा है जो हमारे पास मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को? ऑक्सीटोसिन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है या फिर ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन यहाँ पर हमारे पास जो है यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो है वो हमारे पास जो है उनको जो है वो इनिशिएट करवाता है। एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास फीमेल के जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन जो है ये हमारे पास जो है मेमरी ग्लैंड्स की जो है वो हमारे पास जो है मेमरी ग्लैंड जो होते हैं उनकी जो है वो हमारे पास डेवलपमेंट काज करवाता है। तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर जो है ये हमारे पास प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है और ये हमारे पास मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एमनियोटिक सैक? एमनियोटिक सैक जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, हार्मोन प्रोडक्शन, प्रोटेक्टिव एंड शॉक अब्जॉर्प्टिव इन्वायरमेंट, फीटल ग्रोथ रेगुलेशन। तो हमारे पास जो बेबी होता है फीमेल के वॉम में, तो वो हमारे पास जो है एमनियोटिक सैक में जो है वो जो है न्यूरिश करता है और उसमें जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो हमारे पास प्रोटेक्टिव एंड शॉक अब्जॉर्प्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो हमारे पास फीटस होता है, डेवलपिंग फीटस। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, एट विच स्टेज इज़ द ह्यूमन एम्ब्रियो रेफर टू एज फीटस? ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है उसको किस स्टेज पर फीटस कहा जाता है? फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, फ्रॉम द सेकेंड मंथ, फ्रॉम द थर्ड मंथ और फ्रॉम द फोर्थ मंथ? तो फ्रॉम द थर्ड मंथ जो होता है हमारे पास जो है ह्यूमन एम्ब्रियो को एज अ फीटस जो है रेफ़र किया जाता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द थर्ड मंथ। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा टू प्रिपेयर द मेमरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन? मेमरी ग्लैंड्स को लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो प्रिपेयर करता है और ये हमारे पास जो है प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है? ऑक्सीटोसिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, एस्ट्रोजन है या फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन जैसे कि आपको पहले बताया कि ये हमारे पास जो है जी यूट्राइन कंट्रैक्शंस को जो है वो काज करवाता है जिसको हम जो है वो लेबर पेन्स भी कहते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को डेवलप करवाता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो हमारे पास जो है फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो रिलीज़ होता है और वो इनिशिएट करवाता है बर्थ के मैकेनिज़्म को। न और यहाँ पर हमारे पास जो है दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट काज करवाते हैं, लैक्टेशन के लिए उनको प्रिपेयर करवाते हैं। एक हमारे पास प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है जिसको हम प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं और दूसरा हमारे पास जो है LTH ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन होता है जो हमारे पास जो है पिट्यूटरी से जो है वो हमारे पास जो है रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट ट्रिगर्स द इनिशियल स्टेज ऑफ द बर्थ अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एविडेंसेस? हमारे पास जो है रीसेंट एविडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास इनिशियल स्टेज ऑफ बर्थ को कौन सी चीज़ ट्रिगर करवाती है? डिक्रीज़ इन मैटरनल प्रोजेस्टेरोन है, इंक्रीज़ इन मैटरनल ऑक्सीटोसिन है, स्टिमुलेट फॉर द फीट फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी, इंक्रीज़ इन द मैटरनल एस्ट्रोजन। तो हमारे पास जो है पहले जो थ्योरी थी उसके मुताबिक जो डिक्रीज़ इन मैटरनल प्रोजेस्टेरोन था वो हमारे पास ट्रिगर करवाता था इनिशियल स्टेज ऑफ बर्थ को, लेकिन रीसेंट एविडेंसेस के अकॉर्डिंग जो है फीटल पिट्यूटरी से हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और वो ड्रीनल ग्लैंड से जो फीटस के होते हैं वहाँ से कॉर्टिकोस्टीराइड को जो है वो हमारे पास जो है रिलीज़ करवाता है, कॉर्टिकोस्टीराइड्स को। और ये हमारे पास जो है जी यहाँ से हमारे पास प्लेसेंटा से क्रॉस करके फीमेल प्लेसेंटा में जाते हैं और वहाँ पर जो है प्लेसेंटा से जो है प्रोजेस्टेरोन की जो हमारे पास रिलीज़ होती है उसको डिक्रीज़ करते हैं और देन जो है वो हमारे पास जो है बर्थ जो है वो इनिशिएट होती है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। स्टिमुलाई फ्रॉम द फीमेल पिट्यूटरी जो है वो हमारे पास जो है ट्रिगर करवाता है इनिशियल स्टेज ऑफ द बर्थ को। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6,
विच हार्मोन रिलीज फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी स्टिमुलेट द फीटल एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा हमारे पास जो है फीमेल पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो एड्रीनल ग्लैंड से खुद जो है वो रिलीज होता है। लिटोट्रोफिक हार्मोन ये हमारे पास जो है पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, लेकिन ये हमारे पास जो है जी मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करवाता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, लेकिन ये हमारे पास यूट्राइन कंट्रैक्शन काज करवाता है। और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH जो है ये हमारे पास रिलीज़ होता है फीटल पिट्यूटरी से, और ये हमारे पास फीटल एड्रीनल ग्लैंड से जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की रिलीज़ काज करवाता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7, व्हाट इज़ द एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग आफ्टर बर्थ। यानी बर्थ के बाद जो है वो हमारे पास कितना एवरेज ब्लड लॉस जो है वो होता है। 150 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 450 सेंटीमीटर क्यूब। तो 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारे पास जो है ब्लड जो है वो रिलीज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 8, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग लेबर पेन। कौन सा हार्मोन यहाँ पर हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लेबर पेन को इंड्यूस करवाने के लिए। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा। प्रोजेस्टेरोन जो है ये हमारे पास बर्थ की इनिशिएट करवाता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को उनको लैक्टेशन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन द टाइमिंग ऑफ द बर्थ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं फीटल एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस, वो हमारे पास टाइमिंग ऑफ बर्थ में क्या रोल प्ले करते हैं। दे इंक्रीज ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन, दे डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन, दे स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शन, दे इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। तो इसकी जो तमाम तर जो सीन है वो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि ये हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो क्रॉस करेंगे, फीमेल बॉडी में जाएंगे और वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की इन रिलीज़ को जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, इसी के मतलब है व्हाट चेंजेस इन हार्मोन लेवल इज एसोसिएटेड विद द इंड्यूस ऑफ द लेबर पेन। लेबर पेन के इंड्यूस करवाने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास जो है एसोसिएट होती है। इंक्रीज इन द प्रोजेस्टेरोन, डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरोन, इंक्रीज इन द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, डिक्रीज इन द ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11 है, व्हाट कंट्रोल द ब्लीडिंग आफ्टर द प्लेसेंटा डिलीवर्ड। कौन सी चीज़ जो है ब्लीडिंग को जो है वो कंट्रोल करती है जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाती है। इंक्रीज इन द प्रोजेस्टेरोन लेवल, कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर, डिक्रीज इन द ऑक्सीटोसिन लेवल, एक्सपेंशन ऑफ द यूट्राइन ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास जो कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स होती है जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं यूट्रस में, यूट्रस के इर्द गिर्द, तो वो हमारे पास जो है प्लेसेंटा की ब्लीडिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12, व्हाट हार्मोन डज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस टू प्रिपेयर फॉर लैक्टोजन। वुमेन पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हमारे पास जो है हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है जो हमारे पास लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, लिटोट्रोपिक हार्मोन, वुमेन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो दो हार्मोन यहाँ पर हमारे पास लैक्टेशन के लिए जो है वो बर्थ के दौरान जो है वो ज़रूरी होते हैं। वो हमारे पास लिटोट्रोपिक हार्मोन है जो हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है रिलीज़ होता है, जबकि जो हमारे पास प्लेसेंटल लैक्टोजन है ये हमारे पास जो है प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर उसने पिट्यूटरी ग्लैंड का पूछा हुआ, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है लेबर में टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन करता है टू स्टिमुलेट फीटल ग्रोथ, टू इंड्यूस यूट्राइन कंट्रैक्शन, टू प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। मेमोरी ग्लैंड को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो होता है वो होता है, और दूसरा हमारे पास जो है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन होता है। तो यहाँ पर इंड्यूस करवाती है यूट्राइन कंट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन जो होता है हमारे पास। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो हम कंप्लीट होते हैं मैकेनिज्म ऑफ बर्थ के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेगी कि नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।